फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए भाई, पुलिस बुलाया गया था तब ये छोटा बेटा निकला है। सोचिए अब आप लोग, मतलब ये आंटी को कितना परेशान किया होगा कि उन्होंने पुलिस बुलाया। अब आप लोग बताइए, क्योंकि पहले भी बातें उठ रही थी ना कि भाई क्या बातें हैं कि तुम हाथ उठाए थे, लेकिन ये सारी बातों को गोल गोल घुमा दिया था। और मतलब ये होता है, परिवार के लोग ना सोचते हैं कि क्या बोलूं, चलो जाने दो, बातों को ख़त्म करो, उसी का ये फ़ायदा उठाता है और कोई बात नहीं है। आप लोग ये बताइए कि अगर मान लीजिए बेटी आई हुई है घर में, तो बेटी का मतलब तुम बेटी को अब आप लोग देखिए ना, सुचिता आई हुई थी और ये क्या किया छोटा बेटा, उसको पीटने लगेगा, उतनी छोटी सी बच्ची को, और ये बात करेगा। मतलब ये क्या समझ रहा है? मुझे एक चीज़ समझ ही में नहीं आ रही है, केवल इसी की बेटी बेटी है। मैं देखिए बेटी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि जो इंसान अपनी बेटी की भाई सोचता है कि मेरी बेटी को कोई कुछ ना बोले, तो उस इंसान को दूसरे की बेटी को भी तो नहीं बोलना चाहिए ना। बताइए ये क्या कि तुम्हारी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है, उसकी बेटी को तुम कुछ भी बोल के चले जाओगे? ये तो सही नहीं है ना। अब देखिए कल सचिन लाइव आए और उसके बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि ये छोटा बेटा जो है ना, ये सोचिए घर पे परेशान कर रहा था अपने मम्मी पापा को, और बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि भाई जब चीज़ें कंट्रोल ना हो तो कानून का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि कानून किस लिए बना है बताइए फ्रेंड्स? हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही तो बना है ना। ये तो है नहीं, लोग सोचते हैं क्या कानून में जाना, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब सोशल मीडिया पे ये भंजना जो है ना, जब इसकी डिलीवरी का टाइम था, उस समय ये सारी रिएक्शन वाली एक लाइन से चिल्ला रही थी, पुलिस बुलाओ पुलिस बुलाओ। आप लोग को याद होगा, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पे, तभी मैंने वीडियो भी बनाया था कि भाई अगर चीज़ें बिगड़ रही हैं तो आंटी को भी अपनी ओर से स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ाएंगी ना तो सही रहते हुए भी आंटी गलत हो जाएंगी, इतनी बात एकदम तय है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ये भंजना सही नहीं है। कल जब छोटा बेटा लाइव आया था तब भी वो पीछे से बोल रही थी, तो छोटे बेटे तुम ऐसा क्यों करते हो बताओ? तुम बोलने दो ना उसको, भाई बोले। क्योंकि जब तुम दबा देते हो, तुम एकदम बोलने ही नहीं देते हो, क्योंकि तुम सोचते हो ना कि जब बोलेगी तो कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जो सामने आ जाएंगी। और मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स, ये सारी कहानी जो है ना वो चैनल को लेके शुरू हुई, क्योंकि छोटे बेटे को पूरी इनकम खाने की आदत पड़ चुकी है। मैं पहले ही वीडियो बना के इस चीज़ पे डाल चुकी हूँ। क्योंकि देखिए आंटी का भी चैनल था और ये छोटे बेटे का भी, ठीक है ना। और आंटी अपना एक फिर दूसरा चैनल बनाई, आंटी का चैनल इस छोटे बेटे ने ले लिया। तो देखिए, और जो आंटी जो नया चैनल बनाई ना, उसका भी सारा अमाउंट जो है वो छोटे बेटे के पास ही आता था। तो वो जो मांगती थी वो दे देते थे, और ये सारा पैसा क्या करते थे, ये अपने पास रखते थे। फिर जब देखिए उनकी बहन आई, चीज़ों को समझ में आया, क्योंकि आंटी के पास हमेशा मतलब होता था कि नहीं कर पाती थी कि हाँ नहीं है नहीं है, ऐसी सब चीज़ें होती थी। तो ये छोटा बेटा है ना, बहुत सातिराना तरीके से काम करता था। अगर मैं इसलिए कह रही हूँ सातिराना ना, कि आंटी भी तो कमाती थी, तो आंटी क्यों नहीं कार खरीद ली, आंटी क्यों नहीं ज़मीन खरीद ली? कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन तुम कर लिए। तुम कार भी खरीद लिए, तुम ज़मीन भी खरीद लिए, क्योंकि तुम इसलिए खरीद लिए ना कि सारा अमाउंट जो था ना वो तुम्हारे पास आता था और तुम अपने हिसाब से खर्च करते थे। लेकिन उसके बाद आंटी जब ये करने लगी ना कि नहीं जी मुझे अपने पास चीज़ें लेनी है, तो जब आंटी अपने पास मतलब अपने पैसे को अपने पास लेने लगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। सिंपल बात है। और तुमको बुरा लगने लगा कि क्यों मम्मी मेरी पैसों को अपने पास रखने को कह रही हैं, लेकिन वो तो लेंगी ना। मतलब तुम ये सोचते हो कि जितनी भी मम्मी की अमाउंट है, जितनी भी चीज़ें हो, सब तुम्हारी हैं। तो ऐसा कैसे सोच लेते हो बताओ? कैसे सोच लेते हो? मतलब भाई वो भी मेहनत कर रही हैं और तुम सोच रहे हो कि मालिक बने तुम्हारी भंजना। ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ? तुम अपने अमाउंट पे अपनी भंजना को मालिक बना सकते हो ना। तुम आंटी की चीज़ों पे भी भंजना को मालिक बना रहे हो,
तो वो तो जब आंटी की मंजूरी होगी तभी तो बना पाओगे ना। चीज़ों को समझा करो छोटे बेटे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी भंजना सीधी नहीं है, ये एकदम तय बात है। क्योंकि जिस तरह से मतलब एक पुलिस बुलाने वाली बात है ना, तो बातें तुम्हारे घर में बहुत बड़ी होंगी तब पुलिस आई होगी। ऐसे पुलिस नहीं कोई बुला देता है अपने ही बच्चे के लिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है सोशल प्लेटफॉर्म पे, जब आंटी की तबीयत ख़राब हुई थी तो देखा हम लोगों ने कि मतलब तुम आराम से बैठे हुए थे, तुम्हारी बीवी बैठी हुई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बीवी 8वें महीने पे सिवान आई थी ना, 7वां महीना पूरा होने वाला था तब तुम्हारी बीवी आई। तो तुम्हारी बीवी को यहाँ आराम मिला होगा तो आई ना, बताओ। तो फिर तुम ये कैसे कहते हो कि नहीं यहाँ आराम नहीं था? आराम नहीं था तो वो तो मैके बैठी हुई थी, आंटी तो बोल ही रही थी कि नहीं वो वहीं रुके, लेकिन वो आई। तो चीज़ें जो है ना समझने की कोशिश किया करो, और जो चीज़ें तुम उलझाते हो ना वो उलझाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम चीज़ें उलझाओगे तो इसका रिजल्ट यही निकलेगा, समझ गए ना। क्योंकि एक माँ को अगर प्रताड़ित करोगे, बताओ, वो अपने ही घर में चैन से नहीं रही ना जाने कितने दिन से, क्योंकि पहले वो बर्दाश्त कर रही होगी ना। और तुम ये कैसे सोच लिए कि तुम जो है एक माँ की बेटी को अब शब्द बोलोगे, और उसकी भी मतलब जिसकी वो नानी है, मतलब उनकी नातिन को तुम इस तरह से पीटोगे और टेबल उठाओगे। मतलब छोटे छोटे बच्चे घर में कितना डर गए होंगे। मतलब वो अपने नानी के घर आए हैं और मामा इस तरह की हरकत कर रहा है। सोचना कभी सोचोगे तुम क्या? तुम्हें बस ये है कि तुम्हारी बेटी की इज्जत की जाए, भले ही किसी की बेटी की इज्जत चली जाए। ये नहीं होता है। जैसे तुम्हारी भंजना को और तुमको तुम्हारी बेटी प्यारी है ना, तो अंकल आंटी के लिए भी सुजीता उनकी बेटी है, समझ गए। तो ये नहीं है कि छोटे पे बेटी की इज्जत अलग होगी, बड़े होने पे बेटी की इज्जत अलग होगी। तुम उनकी बेटी को रुला करके भेजोगे तो तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी बेटी को वो फूल बरसा के भेजेंगी? ये सब चीज़ें गलत है। अगर फ्रेंड्स आप इज्जत पाना चाहते हैं ना, तो पहले इज्जत देना भी पड़ता है। ये नहीं है कि आप मतलब कि आप कुछ भी अब शब्द बोलते जाओ, उसके माँ भी बोले, उसके पिता भी बोले, और लोग कहें कि अरे भाई छोटी बच्ची को निकाल दिया, छोटी बच्ची को निकाल दिया। क्यों? जिस छोटी बच्ची को ये हाथ उठा रहा था वो क्या छोटी बच्ची नहीं थी? छोटा बेटा जिस पे हाथ उठाया अपनी बहन की बेटी पे, बताइए, वो भी तो छोटी बच्ची थी और आई थी अपनी नानी के यहाँ। ठीक है, बच्चे उछल कूद करते हैं, कुछ भी करते हैं, अरे प्यार से समझा दिया है तब मार। ये कौन सा तरीका है? ऊपर से तुम टेबल उठा रहे हो, पटकने जा रहे हो, और भी बहुत सी चीज़ें तुमने की होंगी, और ऊपर से बोलना कि बातें कौन पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है। मतलब तुम मनमाना करोगे, तुम माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करोगे, माँ बाप को प्रताड़ित करोगे और तुमको कोई ना बोले, मतलब तुम्हारा मनमानापन चलता रहे। ये सब थोड़ी होगा जो तुम सोच रहे हो, इतना नहीं होगा। मतलब चीज़ों को आप लोग देखिए ना फ्रेंड्स। तो ये छोटा बेटा जो है ना, इसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। आखिर आंटी बहुत परेशान हुई होंगी, तब तो कही होंगी कि आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि प्रस्थान करने वाली बात ही तुम लोग कर रहे हो। मतलब घर में इस तरह का लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहे हो कि किसी इंसान को पुलिस बुलानी पड़ रही है अपने ही बच्चे के लिए, और ऊपर से लोग ये कह रहे हैं कि निकाल दिया निकाल दिया। निकाला ना तो क्या करे? अगर चीज़ें उलझ रही हैं तो इंसान कानून का सहारा नहीं लेगा तो किसका सहारा लेगा? बताइए फ्रेंड्स, कानून का सहारा लेगा ना, चीज़ों को सुलझाएगा ना। लेकिन ये लोग को बस ये है ना कि नहीं, घर में ही बैठ के जो भी चीज़ें हो रही हैं, झगड़ा लड़ाई करते रहो, घर से निकालो ना। और ये रिएक्शन के नाम पे जो बैठी हुई हैं और ये लोग जो चढ़ा रही हैं, मैं चढ़ा रही हूँ इसलिए कह रही हूँ ना कि ये लोग छोटे बेटे से बाकायदा बात करती हैं, तभी तो। जैसे आंटी आके बोली ना, छोटे बेटे घर का बात जो है बाहर निकालता है, रिएक्शन वालियों को बताता है, नहीं तो घर की बातें कहाँ से निकलती? तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि चीज़ें खुली होंगी ना। मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, चीज़ें खुली होंगी। जब भी कोई कोर्ट कचहरी का दरवाजे तक पहुँचता है ना, पुलिस तक,
तो बहुत सी ऐसे राज खुल जाते हैं ना, जो राज इंसान बताना नहीं चाहता है, लेकिन वो सारे राज खुल जाते हैं। इसीलिए तो हुआ होगा, बहुत सी चीज़ें आंटी को समझ में आई होंगी। अब जैसे पपीता ही वाला केस रहा होगा, उसमें आंटी गई होंगी, बहुत सी चीज़ें खुल के आई होंगी ना कि अरे उस तक बातें पहुंच कैसे रही हैं। तो चीज़ें निकल आती हैं, सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि अगर घर का माहौल इस तरह से ख़राब होने की नौबत आए ना, तो कोई भी गलती नहीं किया पुलिस को बुला करके, क्योंकि अगर चीज़ें उलझ रही हैं तो हमारा कानून इसीलिए बना हुआ है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए बना है। लेकिन लोग जो है ना, वो चीज़ों को और उलझाते जाते हैं। चीज़ों को सुलझाने के लिए कानून बना है और चीज़ें सुलझती हैं। जैसे देखिए, पुलिस आई, बोला ना कि ठीक है, छोटा बेटा कहा 1 महीने का मुझे टाइम दे दो, तो 1 महीने का टाइम उसे मिला। फिर 1 महीने बाद वो निकला, तो फिर इसमें आंटी को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है कि उन्होंने घर से निकाल दिया। मतलब बहू बन के सास को कितना भी परेशान करे और सास सहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगर चीज़ें उलझ रही हैं तो फिर रोज़ रोज़ के झगड़े से अच्छा है ना कि भाई आंटी ने जो कहा कि अब आप अपने घर प्रस्थान कीजिए, तो क्या गलत था, बताइए फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।